हेलो एवरीवन। आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। मैंने ब्लड रिलेशन का एक वीडियो पहले शेयर किया था। उसमें मैंने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करना है और किस प्रकार उसको अच्छी तरह से हैंडल करना है उसके बारे में मैंने उस पर डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने एक टेस्ट पेपर शेयर किया था और उस टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था। अगर आपको अभी तक टेस्ट पेपर अगर आपको नहीं मिला है तो आप एक काम करें, ये जो है उसी टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन जो क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशन में अभी इस वीडियो में बता रहा हूं। आप एक बार वीडियो को स्टॉप कर लें, इन क्वेश्चनों को देख लें और एक बार सॉल्व करें, इसके बाद ही इस वीडियो को देखें। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, ताकि आगे भी मैं जो वीडियो डालता जाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आप पर आते जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करना है वो इस वीडियो में मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। आप मेरा पूरा वीडियो देखें ताकि आपके ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चनों की समस्या जो है वो समाप्त हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का क्या है? भाई है। ए बी का भाई है। ई पुत्री है एफ की। अच्छा, ई पुत्री है एफ की। ई जो है वो पुत्री है एफ की। एफ पत्नी है बी की। एफ जो है ये पत्नी है बी की। एफ पत्नी है बी की। तो ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से क्या संबंध है? तो ये इसकी पुत्री हुई, मतलब ये इसका क्या हो गया? पिता। तो पिता का भाई, तो ये इसके ए के भाई की लड़की हुई। ये क्या होगी? ए के भाई की लड़की, मतलब क्या हो गया? भतीजी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, भतीजी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटो में महिला की और ये ए की माता बी की बहन है। ये ए की माता, किसकी बहन? ए की माता जो है वो बी की क्या है? बहन है। बी की क्या है? बहन है। फिर और उसकी पित्री सी 16 वर्ष की है। उसकी पुत्री ये सी है। ये क्या है? पुत्री 16 वर्ष की है। ठीक है। बी किस प्रकार सी से संबंधित है? बी और सी का रिलेशन मुझे निकालना है। बी और सी का रिलेशन मुझे निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो ए की माता हो गया, और ये ए की माता है जो वो बी की बहन है, मतलब बी या तो होगा ए का मामा होगा या फिर मौसी होगी, तो अब अगर मामा ए का मामा है तो सी का ये क्या होगा? मातृवंश मामा या मौसी। तो अब देखो ऑप्शन में अगर मातृवंश मामा या मौसी में से कोई ऑप्शन एक है तो हम उसे सही करेंगे, अदरवाइज हम इसको आगे कोई इनमें से कोई नहीं आएगा। तो ये आ गया मातृवंश मामा। ये जो रिलेशन है वो मातृवंश मामा के लिए सही बैठता है। नेक्स्ट देखो, फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरे दादा। ये संकेत कर रही है, ये फोटो है। वह मेरे दादा, ये मेरे वह मेरे दादा कहां गया? फोटो में संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की क्या है? वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। वह महिला राम के रिश्ते में क्या है? वह मेरे एकमात्र दादा, मतलब राम यहां इस पीढ़ी में आएगा। ठीक है। तो फोटो में महिला कहते हुए राम ने कहा, तो राम ने कहा वह मेरे दादा, ये दादा हो गए, के एकमात्र पुत्र की लड़की है, मतलब ये है जो है वो आपका क्या है? फोटो है। तो फोटो में क्या हो गया? एकमात्र लड़की की लड़की है, मेरे दादा। अब यहाँ पर इस रिलेशन को बराबर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है राम के दादा का लड़का, राम के दादा और दादा का लड़का, ये राम के क्या हो गए? पिता हो गए। की लड़की, मतलब ये राम की क्या होगी? बहन होगी। राम की क्या होगी? बहन हो गई। और बहन की लड़की,
बहन की लड़की क्या कहलाएगी? भांजी। बहन की लड़की क्या होगी? बहन होगी, तो बहन की जो लड़की होगी वो आपके कहलाएगी भांजी। ये सी। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथा क्वेश्चन देखो, नंदिनी मदन की बहन, नंदिनी जो है, ये तो हो गया नंदिनी। नंदिनी जो है, एक बार नंदिनी को बाद में लिखते हैं, मदन की बहन, ये मदन हो गया और ये मदन की बहन होगी। मदन की बहन संगीता, मतलब ये क्या है? संगीता बहन। मदन की बहन संगीता के भाई, मदन की बहन संगीता का भाई। चलो, भाई ये भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। भाई की एकमात्र पुत्री है, भाई की एकमात्र पुत्री है। नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है? एकमात्र पुत्री है, कौन है? नंदिनी। तो ये क्या हो गया आपका? नंदिनी। देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये कह रहा है मदन की बहन संगीता और संगीता का भाई की एकमात्र पुत्री है। तो संगीता का या तो एक दूसरा भाई भी हो सकता है, या ये तो है ही संगीता का भाई, संगीता का ये दूसरा भाई भी हो सकता है, या संगीता का ये भाई तो है ही। तो मतलब नंदिनी जो है वो संगीता के, अब उसका किससे संबंध निकालना है? आपका क्या निकालना है? संबंध निकालना है आपको। नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है? नंदिनी जो है वो मदन से किस प्रकार संबंधित है? तो या तो ये नंदिनी जो होगी वो संगीता के भाई की लड़की है, मतलब या तो इसकी लड़की होगी या इसकी लड़की होगी। अगर इसके खुद की लड़की होगी तो पुत्री होगी, और इसके बहन के भाई मतलब उसका भी भाई की लड़की हुई तो क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। तो अब इसमें से दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब ऑप्शन देखो, पुत्री, भतीजी, चचेरी बहन, भतीजी या पुत्री। हाँ, भतीजी भी हो सकती है और पुत्री भी हो सकती है। अगर उसका दूसरा भाई नहीं है, अगर उसी की पुत्री है तो वो पुत्री हो जाएगी या भतीजी। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र, ये मधु, ठीक है, ये मधु की माता, मधु की माता का इकलौता पुत्र, ठीक है। मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं। इकलौता पुत्र जो है अशोक, और इसके कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तो निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अशोक की केवल पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है। इसका मतलब पुत्रियां होगी या नहीं भी हो सकती है, इसलिए अपन कंफर्म इसको नहीं बता सकते। दूसरा, अशोक अविवाहित है, ऐसा भी नहीं कह सकते अशोक विवाहित हो, ये भी उचित रूप से ये जो दे रखा है उससे निष्कर्ष ये नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा, अशोक का पिता नहीं है, अशोक का पिता नहीं है, वो भी निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। अशोक की केवल एक बहन है, अशोक की केवल एक बहन है, ये भी इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं होता है, दूसरी बहन भी हो सकती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमें उसका ऑप्शन चूज करना है, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक ऑप्शन और था इस क्वेश्चन में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, कोई निष्कर्ष नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अनुसार हम उसका स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राम रमेश का पिता है, ये राम हो गया और ये हो गया रमेश। राम जो है वो रमेश का क्या है? पिता है। वेदवती राम की सांस है, वेदवती राम की सांस, ये सांस वेदवती नाम है, वेदवती। वेदवती क्या है? राम की क्या है? सांस है। वेदवती क्या है? राम की सांस है। फिर वेदवती की माता वसुंधरा है। अब वेदवती की भी माता, ये क्या हो गई? एक सेकंड, यार दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं।
रमेश का पिता, राम जो है वो रमेश का क्या है, पिता है। रमेश का क्या है, पिता है। और राम की जो सास है उसका नाम क्या है, वेदवती है। राम की सास वेदवती है। वेदवती की माता, वेदवती की भी माता क्या है, वसुंधरा है। वेदवती की माता क्या है, वसुंधरा है। जिसका पति हरीश है, और वसुंधरा का पति क्या है, हरीश है। वसुंधरा का पति हरीश है। जिसका पति हरीश है। रमेश का हरीश से क्या संबंध है, इस रमेश का हरीश से संबंध निकालना है। देखो ये रमेश है, ये रमेश का क्या हो गया, पिता। और पिता की सास मतलब ये हो गई नानी, क्या हो गई, नानी। और नानी की माता मतलब ये हो गई पर नानी, क्या हो गई, पर नानी। और पर नानी का पति मतलब ये क्या हो गया, पर नाना। तो हरीश जो है वो रमेश का क्या है, पर नाना है। हरीश जो है रमेश का पर नाना जो है वो क्या है, हरीश है। तो इसका क्या आंसर सही होगा, बी आंसर जो होगा वो सही होगा। देखना आप आराम से, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। पी की माता, ये पी की, ये पी हो गई, उसकी क्या हो गई, ये माता। पी की माता क्यू की पुत्री है। पी की माता ये क्यू, ठीक है। पी की माता जो है वो क्यू की क्या है, पुत्री है, ठीक है। पी की चाची आर है। पी की चाची आर है, तो ये यहां आएगी, चाची इस पीढ़ी में आएगी। पी की चाची क्या है, आर है, ठीक है। पी की चाची आर है। और क्यू की बहन एस है। ये क्यू की बहन क्या है, एस है। फिर एस का आर से रिश्ता, एस का मुझे आर से रिश्ता निकालना है। तो ये क्या होगी, माता की बहन का चाची से क्या रिलेशन होगा, माता की बहन का चाची से रिलेशन अपन एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। तो इसमें इसका और इनका आपस में कोई विशेष रिलेशन नहीं दे रखा है, इसलिए इसकी स्पष्ट जानकारी हम नहीं बता सकते। पहला अगर नहीं और भी नहीं समझ में आए तो ए चाची, ये इसकी चाची होगी, ये अपन कह नहीं सकते। बहन, ये दोनों बहनें होगी, वो तो संभव ही नहीं है। ये इसकी पुत्री होगी, ये भी अपन नहीं कह सकते। मतलब इसका आंसर क्या होगा, जानकारी अधूरी है। तो इसका आंसर होगा डी, जानकारी अधूरी है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, पुरुष ने ये महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मतलब ये महिला की माँ कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्र है। तो ये क्या हो गया आपका पुरुष, और पुरुष की क्या होगी, सास। ये क्या होगी, सास। सास की क्या होगी, इकलौती पुत्री, तो वही होगी। इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, उस पुरुष का महिला के क्या संबंध है। तो ये क्या हो गया, पुरुष का सास की पुत्री मतलब ये होगी इसकी पत्नी, मतलब ये पत्नी की पुत्री मतलब इसकी भी पुत्री होगी। तो पुरुष क्या हो गया, महिला का क्या हो गया, पिता, महिला का पिता हो गया। तो डी आंसर इसका सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 से 11। आपको क्वेश्चन नंबर 9 से 11 में इन निर्देशों को पढ़ना है और निर्देशों के अनुसार आपको उस प्रश्न को हल करना है और उसका सही जवाब ढूंढना है। तो देखें क्या है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब जानकारी क्या है, P इंटू क्यू, ये इंटू का मतलब है P क्यू का भाई है। तो जहां पर भी इंटू आएगा उसके आगे वाला जो होगा वो पीछे वाले का क्या होगा, भाई। P क्यू का क्या है, भाई। अब P भागित Q, देखो इसमें रिवीस है। Q जो है वो P की माता है, ये माता है। Q जो है वो P की क्या है, माता है। इसके बाद P Q का पिता है, ये P जो है वो Q का क्या है, पिता है। और Q P की बहन है, ये Q जो है वो P की बहन है। P प्लस का मतलब होगा Q P की बहन है और माइनस का मतलब होगा P जो है वो Q का पिता है। तो अब इस 3 क्वेश्चनों के अपने को जवाब देने हैं। देखो प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है M T की पुत्री है। M जो है वो T की
पुत्री है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहला चेक करते हूं, m प्लस n भागित j माइनस t। अब देखो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है q p की बहन है, तो ये जो होगी वो क्या होगी, बहन होगी। n जो है वो n की क्या होगी, बहन होगी। फिर भागित, भागित का मतलब क्या है, q p भागित q p की माता है, q p की माता है। ये जो है वो इसकी क्या है, माता है। j जो है वो n की क्या है, माता है। फिर माइनस का अर्थ, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब जे जो है वो क्यू का क्या है, पिता है। देखो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ पर ये इसको माता भी कह रहा है और ये इसको क्या कह रहा है, पिता भी कह रहा है। मतलब टी या माता है या पिता है, वो कंफ्यूज वाला मामला है। इसलिए अपन ये जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है, t माइनस जे इंटू आर प्लस एन, टी माइनस जे इंटू आर प्लस एन। तो देखो t माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, p q का पिता है, मतलब ये क्या हो गया, आपका पिता हो गया। t j का क्या हो गया, पिता। इंटू का मतलब, अब इंटू p q का क्या है, भाई, मतलब ये क्या हो गया, आपका भाई हो गया। ठीक है, j जो है वो r का क्या है, भाई है। फिर r क्या है, प्लस, प्लस का रिलेशन ये क्यू पी की बहन है, मतलब ये जो है एम जो है वो क्या है, बहन है। तो इसका मतलब ये आपस में तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। क्या हो गए, भाई बहन। इसका मतलब जो हो गया वो टी किसका होगा, एम का क्या होगा, पिता होगा। तो एम टी की पुत्री होगी, टी एम का पिता हो गया, या एम टी की पुत्री होगी। तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10। अभिव्यक्ति r भागित t प्लस k में k का r से क्या संबंध है। r भागित t प्लस k, हमें r और k का क्या है, निकालना है, संबंध निकालना है। देखो r भागित t का मतलब क्या होता है, r भागित t q p की माता है, तो ये जो है वो क्या है, माता है। क्या है, माता। टी जो है वो आर की क्या है, माता है। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, क्यू पी की बहन है, क्यू जो है वो पी की क्या है, बहन है, मतलब ये जो है वो बहन है किसकी, टी की। तो अब ये माता की बहन, माता की बहन, मतलब ये के क्या हो गई, मौसी हो गई। ये क्या हो गई, मौसी हो गई। तो देखो मौसी ऑप्शन में है, पुत्री है नहीं, बहन नहीं है, भतीजी नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा, कोई नहीं। निर्धारित तो कर सकते हैं, ये मौसी है, निर्धारित तो इसमें किया जा सकता है, यह मौसी है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसका अर्थ है डी डब्ल्यू का दादा है, डी डब्ल्यू का दादा है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, d माइनस के इंटू टी माइनस डब्ल्यू। अब देखो माइनस का क्या अर्थ है, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, ये हो गया पिता। d जो है वो k का पिता है। इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है पी क्यू का भाई है, मतलब ये जो है वो इसका क्या है, भाई है। k जो है वो t का क्या है, भाई है। फिर माइनस का अर्थ क्या है, p q का पिता है, p जो है वो q का पिता है, ये जो है पिता है। ठीक है, तो देखो ये पिता है, ये भाई है, मतलब ये डी के ये दोनों क्या है, पुत्र है। डी के ये दोनों क्या है, पुत्र है। और पुत्र का लड़का, मतलब ये डी जो होगा वो डब्ल्यू का क्या होगा, दादा होगा, मतलब ऑप्शन ए ही इसमें सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज मैंने बता दी। अब नेक्स्ट के एक वीडियो में और डालूंगा जिसमें घड़ी और पासों के संबंधित जानकारी होगी, तो आप इसके संबंधित और भी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक पड़ी है उसमें से क्वेश्चनों को ढूंढें और उसको उन क्वेश्चनों को करें। आप बार बार इन वीडियो को देखें ताकि आपको क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है उसकी एक सटीक जानकारी आपके हो जाएगी, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और अच्छे से अधिक क्वेश्चनों को अटेंड कर पाएंगे। धन्यवाद।